Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is electric current and its effect. And the key elements are electric circuit and its components, heating effect of electric current and magnetic effect of electric current. अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एनर्जी का एक फॉर्म है और हमारी लाइफ में हम इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. At homes, electricity is supplied from power stations at a voltage of 220 to 240 volts. However, electric cells are low voltage, 1.5 to 9 volts source of electricity and can be used to study the effects of current since they are quite safe to handle. So let us look at electric circuit and its components. जहाँ पे जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हम एक ड्राई सेल, एक स्विच और एक टॉर्च बल्ब को यूज़ कर सकते हैं और उसमें कुछ फ्यू लेंथ्स ऑफ इंसुलेटेड वायर यूज़ कर सकते हैं. So following are the components of an electric circuit. The first one is source of electricity, which can be a cell or battery. अब जो सेल है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, अलग अलग इक्विपमेंट से पास करके नेगेटिव टर्मिनल पे एंड करता है. ऑन द अदर हैंड जो बैटरी है वो एक से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन है. इसमें क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का जो है उसको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. फाइनली दो टर्मिनल्स छूट जाते हैं, एक का पहले वाले का पॉजिटिव और जो लास्ट वाला है उसका नेगेटिव. अब ये जो है किसी इक्विपमेंट से फिर कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट कम्स द कनेक्टिंग वायर्स. यूजुअली ये कॉपर की बनी होती हैं और प्लास्टिक से कोटेड होती हैं. ये जो वायर्स हैं ये मीडियम बनती हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो करता है. नेक्स्ट कम्स दी बल्ब. ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसमें कि एक फिलामेंट लगा होता है. इस फिलामेंट में जब करंट पहुंचता है तो ये ग्लो करता है जिससे कि ये बल्ब हमें जला हुआ नज़र आता है. देन कम्स स्विच और की. ये एक छोटा सा ब्रिज टाइप है जो या तो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो फ्लो है उसको जॉइन करता है या फिर उसको ब्रेक करता है. इन अदर वर्ड्स, it gives the control to open or close the circuit for a long time. अब अगर आप ये वाला इमेजेस देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स दिए गए हैं. अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक डेफिनेट पाथ फॉलो करता है. पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल का उससे सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक. जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर वो कंप्लीट है, उसमें कोई ब्रेक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सर्किट. लेकिन अगर इस सर्किट में कहीं ब्रेक आ जाए तो ये इनकम्प्लीट रह जाता है. इस इनकम्प्लीट सर्किट को कहते हैं ओपन सर्किट. ये डायग्राम्स हैं जो आपको क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट शो कर रहे हैं. नाउ लेट अस लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारे कितने सारे गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम यूज़ ही नहीं कर सकते. द गैजेट्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स बीइंग यूज्ड, वेरियस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन इन अ सर्किट. फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बल्ब है अगर वो इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है तो हमें लाइट का इफ़ेक्ट नज़र आता है. अब लाइट के इफ़ेक्ट के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है उससे हीटिंग या फिर मैग्नेटिक या फिर केमिकल इफ़ेक्ट भी नज़र आते हैं. नाउ माइका इज़ अ रेयर मटेरियल
which is a bad conductor of electricity but a good conductor of heat. Now let us look at the heating effect of electric current. अब अगर आपने कुछ ऐसे डिवाइसेस देखे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, ये अगर कुछ मिनट तक भी चलें तो ये गर्म हो जाते हैं. इसके अलावा जैसे हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स या जो आयरन है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर जो इलेक्ट्रिक अवन्स हैं, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं जब भी इलेक्ट्रिक करंट इनमें से पास होते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सबसे पहला क्या है? बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट है जो कि टंगस्टन से बना है. जब इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट में पास होता है तो ये फिलामेंट जो है गर्म हो जाता है और इसमें से लाइट निकलती है. इट इज़ देयरफॉर वेरी डेंजरस टू टच द ग्लोइंग बल्ब. जो बल्ब का फिलामेंट है ये क्योंकि गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट इसमें आता है. अब इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया था? सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने. हालांकि बाकी साइंटिस्ट उनसे पहले भी इस पे काम कर रहे थे, लेकिन एडिसन ने बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के फिलामेंट्स बनाए और उनको टेस्ट करा कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा ग्लो करता है ज़्यादा टाइम तक. सो 1879 में एडिसन डिस्कवर्ड दैट अ कार्बन फिलामेंट इन एन ऑक्सीजन फ्री बल्ब glowed and lasted for 40 hours. And finally he produced a bulb that did not burn out for over 1500 hours. Now we come to fuse. ये एक किस्म का सेफ्टी डिवाइस है जो हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज़ होता है ताकि अलग डिवाइसेस को प्रोटेक्शन मिल सके. अगर बहुत ज़्यादा करंट पास हो वायर से तो इट कैन बिकम और इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. अब हाई करंट जो है ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से हो सकता है. नाउ शॉर्ट सर्किट में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑफ द वायर्स गेट्स डैमेज्ड और कम्स ऑफ ड्यू टू हीट और वेयर एंड टियर. अब इससे क्या कॉज हो सकता है कि जो दो एडजॉइनिंग वायर्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकती हैं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आग भी लग सकती है. ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही सॉकेट से कनेक्टेड हैं तो भी ओवरलोडिंग होती है. इसलिए एक स्पेशल मेटल वायर जो कि बड़ी इजीली मेल्ट हो जाती है गर्मी में, उससे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाया जाता है. देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट. इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट देन द वायर ऑफ फ्यूज गेट्स हॉट एंड मेल्ट्स. अब इससे क्या है कि सर्किट में ब्रेक आ जाता है और जो अप्लायंस है वो जलने से बच जाता है. नाउ लेट अस लुक एट MCB विच इज़ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. आजकल क्या है, बहुत सारे बिल्डिंग्स में या फिर जो हाउस होल्ड सर्किट्स बनते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह MCBs यूज़ होते हैं. MCBs जो स्विचेस हैं वो ऑटोमेटिकली या तो बंद हो जाते हैं या ट्रिप कर जाते हैं अगर करंट जो है सर्किट में बहुत ज़्यादा सेफ लिमिट से ऊपर हो जाए. दे कैन बी रीसेट और टर्न्ड ऑन अगेन आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज सॉर्टेड आउट. अब एडवांटेज क्या है MCB का कि ये मैन्युअली रीसेट कर सकते हैं और आपको सारी वायर्स जो हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो ट्रेडिशनल फ्यूज में आगे करनी पड़ती थी. नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक आयरन. अब इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर एक वायर की कॉइल होती है जिसको एलिमेंट कहते हैं. जब करंट इस एलिमेंट से पास होता है तो ये रेड हॉट बन जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है. अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इमर्शन रॉड्स, गीजर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स एटसेट्रा, इन सब में ये एलिमेंट्स होते हैं. Next we come to CFL or the compact fluorescent lamps. In CFLs, light is not produced by a hot glowing filament, so very little electrical energy is wasted as heat. That is why a CFL requires only a quarter of the amount of electricity that a normal filament lamp would consume to produce the same amount of light. So let us do this activity to demonstrate that electric current produces heat.
take a 4.5 volt battery, long insulated copper wire and thermometer. Now wind the copper wire around the bulb of the thermometer in a way that the spirals do not touch themselves. Connect the ends of the wire to the terminals of the battery. After a few minutes, you will observe the temperature is rising on the thermometer. Now let us look at the magnetic effect of electric current. 1820 में हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया कि अगर आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक कॉम्पस नीडल को डिफ्लेक्ट करता है. नाउ दिस इफेक्ट लास्ट्स एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज थ्रू द वायर. और उन्होंने शो करा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, दैट टू विदाउट अ मैग्नेट. This is called the magnetic effect of an electric current. Now to demonstrate the magnetic effect of the current, take a magnetic compass, battery, copper wire and switch. Make the circuit as shown in the figure. Place the compass near the wire. Turn on the switch and let the current flow through the circuit. Observe the needle of the compass. Turn off the current and again observe. Repeat this 3 or 4 times. Every time the current flows through the wire, needle of magnetic compass shows deflection. Now let us look at the applications of magnetic effect of electric current. पहला क्या है? Electromagnets. जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर की कॉइल से पास होता है तो वो जो कॉइल है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. जैसे ही करंट रुक जाता है उस कॉइल का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है. ऐसे मैग्नेट्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी बिल्ट if the coil is wound around a soft iron core. It is used in cranes, electric bells, loudspeakers, electric motors and by the doctors to remove iron splinters from the eyes. आयरन को सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म जो है इजीली खत्म हो जाता है, जबकि जो स्टील है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म इतनी इजीली खत्म नहीं होता. इसीलिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने होते हैं तो आयरन यूज करते हैं और अगर हमने परमानेंट मैग्नेट्स बनाने हैं तब हम स्टील यूज करते हैं. The electromagnet weakens the cell quickly if left connected. So current should not be switched on for more than a few seconds at a time. Now here is another activity to create an electromagnet and this should be performed in adult supervision. So take insulated copper wire around 2 meters, iron nails 7 centimeters के, a dry cell, switch, some pins, paper and plastic clip. Now wrap the piece of paper on iron nail. Wind the copper wire lightly on it in several layers, leaving a few centimeters free at the ends. Remove the insulation of copper wire at free ends. Connect the free ends of wire to the dry cell through the switch. Turn the switch on and hold the nail with the plastic clip near the pins. Observe the changes carefully. Now turn the switch off and again observe. When the switch is turned on, you will see that the pins cling to the iron nail. On the other hand, when the switch is turned off, the pins will fall off. Now let us look at solenoid. In a solenoid, loops of long wire is wrapped many times around a rod-shaped metallic core. When electric current is passed through it, it behaves like an electromagnet. It is used in automobiles, motors, fuel injectors and dot matrix printers etc. Now we come to electric bell. Electric bell या जो डोर बेल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें एक गोंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इजी टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन बार है जिसपे कि एक एंड पे हैमर लगा हुआ है और एक कॉन्टैक्ट स्क्रू अरेंज करते हैं
जैसे कि इस सर्किट में बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है? जब स्विच को हम टर्न ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो करता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपनी तरफ सॉफ्ट आयरन बार को अट्रैक्ट करता है। अब इसके साथ जो हैमर अटैच्ड है वो गोंग की बेल को हिट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। इससे बेल रिंग होती है। As the switch is turned off, the current stops, hence the electromagnet loses its magnetism and the soft iron is pulled back to the contact point. Therefore, the bell stops ringing. This process repeats when the switch is pressed again. So, what are the key takeaways from this chapter? Electricity is a form of energy. An electric circuit is a path through which electric current flows. The direction of flow of current is taken from positive to negative terminal of a cell or battery in an electric circuit. An electric fuse is a safety device which prevents a large amount of current from flowing into electrical appliances, thus preventing from damage and fire. Electricity can easily be converted into other forms of energy like heat energy and magnetic energy. These effects have wide number of applications. An electromagnet is a temporary magnet. It behaves like a magnet as long as a current flows through the coil. The working of electrical bell is based on the principle of electromagnetism. Electromagnets are used for lifting heavy iron objects in scrapyards. They are also used in MCBs, electric motors, etc. So, I hope the chapter is clear and answering questions based on this chapter will be easy now.